शुभम जी हैं, आप देख सकते हो इनका नहीं, जो नोज बिल्कुल है, बिल्कुल कहीं पे भी कोई निशान कोई नहीं है। निशान दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग्स। हाय फ्रेंड, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर। दोस्तों, मेरे साथ हैं शुभम जी एंड वन ऑफ माय पेशेंट। इनका हमने जो है नेजल प्रॉब्लम थी रिगार्डिंग द फंक्शनल एंड रिगार्डिंग द कॉस्मेटिक बोथ। मैं आपको बताऊंगा, पर पहले शुभम जी से जानते हैं इनकी जर्नी यहाँ तक की। ये बताएंगे सारी बातें जिससे अपने को पता लगेगा। शुभम जी, बताओगे आप अपना? सर, जैसा बता रहे हैं, अर्लियर मेरे साथ इशू ये था कि मैं रात में जैसे सोता था तो आई कुडंट लाइक, मैं सांस नहीं ले पाता था अच्छे से, पूरी सांस नहीं आती थी। तो उसकी वजह से क्या, मैं मुंह से सांस लेता था। एंड ये चैलेंज मैं पिछले लास्ट 2-3 ईयर से फेस कर रहा था। एंड इसकी वजह से क्या, मतलब रात में मुझे स्नोरिंग होना, एंड ऑलमोस्ट 12 मंथ से मेरे साथ जुकाम रहता था, एंड एलर्जीज से परेशान था। तो क्वाइट अ फ्यू टाइम्स मैं मेडिसिन्स ली, बट इट कुडंट वर्क, मतलब वो मेडिसिन्स ने मुझे वर्क नहीं किया। तो देन आई वेंट कि यार इसका सॉल्यूशन क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन। देन आई केम टू नो अबाउट दिस दूरबीन हॉस्पिटल, एंड few of my friends recommended, and even I went through YouTube and Google. So जो यहाँ के मुझे रिव्यूज़ और वो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, तो उससे मैंने सोचा चलो एक बार जाके दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है, इसका सॉल्यूशन क्या है। मुझे तो ये पता था कि हाँ मेरे नाक में प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर मैं आया, ये सर से कंसल्ट की, तो तब इन्होंने मुझे मेजर प्रॉब्लम बताई कि आपके साथ आपके पूरे दोनों नोज ही ब्लॉक्ड हैं। अर्लियर आई यूज्ड टू थिंक कि ठीक है, ये एक माइनर प्रॉब्लम है, माइट भी, जैसे कोई दवाई वगैरह लेके भी क्या पता वो ठीक हो जाएगा, हाँ ठीक हो जाएगा या गल जाएगा ऐसे। बट सर सजेस्टेड मी टू गो थ्रू द सर्जरी, एंड देन फिर इन्होंने टाइम दिया मुझे। 9 तारीख को मैं यहाँ एडमिट हुआ था इसी मंथ में। फिर 2 दिन बाद मैं वापस आया, जो भी कॉटन्स वगैरह थे वो इन्होंने हटाया, एंड उसके बाद फिर नाउ आई कैन फील कि हाँ अब सांस नाक से लेना इतना इजी है। अर्लियर टेलिंग यू द ट्रुथ, मतलब टीम अपने दोस्तों को कि भाई पहले मुझे नहीं लगता था कि सांस इतना लेना इजी है जी। क्योंकि मैं मुंह से आदत हो गई थी मुझे मुंह से सांस लेने की, प्लस मेरे आवाज में भी डिफरेंस था। यस, एक ये भी चीज थी कि मेरे आवाज में भी ऐसा लगता था कि मैं हमेशा नाक से बात कर रहा हूँ या फिर ऐसा। लेकिन अब देखिए ये इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। मुझे एक चीज बताओ, जैसे ये क्या है, ये पूरी आपकी जर्नी है ट्रीटमेंट की। जैसे डॉक्टर किसी को सर्जरी बताता है, बहुत बार ऐसा लगता है जैसे आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा डर नहीं था दिमाग में कि पता नहीं, एक डाउट आता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। ये एक जो डाउट है, कंफ्यूजन है, ये जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स होंगे, फॉर अ डे होएगा, एंड आफ्टर ऑपरेशन यू विल फील कि यू आर डैम गुड। एंड आप क्या मैसेज देना चाहोगे जिन लोगों को जो सुन रहे हैं, जिन लोगों को नेजल ब्लॉकेज है या नोज की उनको भी करती है, तो क्या आपकी तरफ से मैसेज देना चाहोगे? इसे बिल्कुल भी आप लाइटली नहीं ले। ये आप अगर सोचते हो कि ये कोई है कि भाई आज महीने 2 महीने 6 महीने या साल 2 साल में ख़त्म हो जाएगा या बाहरी कोई मेडिसिन से कर लेंगे, तो आप एक कहीं ना कहीं आप इनवाइट कर रहे हो एक मेजर प्रॉब्लम को। ठीक है, क्योंकि इससे आपके हार्ट के ऊपर, जो मैंने पढ़ा है, हार्ट पे भी आपके प्रेशर पड़ता है और आपके अस्थमाइटिस हो सकती है। तो अब जो है आपकी जो प्रॉब्लम थी ना, यू आर हैप्पी विद? नाउ आई एम वेरी हैप्पी। आई कैन फील कि ब्रीथ, आई कैन ब्रीथ वेरी वेल, एंड बहुत अच्छा लग रहा है, खुला खुला सा लग रहा है। थैंक यू शुभम जी। एंड दोस्तों, जो इन्होंने बात बताई है, बड़ी अच्छी अच्छी बात बताई है। लुक है कि आज जो आपकी माइनर प्रॉब्लम है एंड वो कल को जाके एक मेजर प्रॉब्लम में कन्वर्ट होती है। एज ए डॉक्टर मैं आपको बताऊं कि शुभम जी को जो प्रॉब्लम थी, जो मेरे सामने भी एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम थी कि इनका जो आप जैसा देख रहे हो, ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम तो थी था, इसके अलावा बेसिकली जैसे ये डिप्रेशन था एंड नोज डेविटेड था एंड नोज जो है वो डिप्रेस था। बट इनसाइड ऑफ द नोज ही हैव लॉट ऑफ पॉलिप्स बिकॉज एलर्जी के कारण पॉलिप्स से।
सो यूजुअली जैसे हम राइनोप्लास्टी करते हैं तो नोज का ब्लॉकेज फ्री एंड जो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है उसको भी ठीक किया जाता है, बट इनका एक साइनस सर्जरी भी साथ के अंदर मेरे लिए चैलेंज था। सो टाइम हमें बहुत लगा, बट हमने एक सीटी स्कैन करा के जो साइनस में जो इनके पॉलिप्स थे, आई रिमूव द एंटायर पॉलिप्स। सो टिल द एंड जो है रेस्ट ऑफ लाइफ में ये जो है पॉलिप फ्री है, आराम से ब्रीदिंग। एंड साथ में उसी टाइम पे जो नोज की जो विकृति थी, नोज पे एक तरफ डिप्रेशन था, डोर्सल पे नोज के ब्रिज पे जो डिप्रेशन था, ये सारे सर्जरी हमने किया करीब 2-3 घंटे करीब, जिसमें 3-4 घंटे लगे। बट नाउ नोज कॉस्मेटिकली एंड फंक्शनली बहुत दोनों ठीक है। सो दोस्तों, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं जैसे इन्होंने बताया कि उसको लाइटली लें। समय पे अगर आप इलाज कराते हो तो आपको बहुत सारे आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। ना आपको कभी अस्थमा होगा, ना आपको जो है वो बहुत बड़ी कोई कार्डियक प्रॉब्लम्स होगी। ये सारी चीजें हैं। एंड थैंक यू शुभम जी, आपने हमारे को विश्वास किया, अकॉर्डिंग हमने जो है आपको ठीक जो है ब्लॉकेज फ्री नोज किया। थैंक यू। We would like to show a closer view to our viewers. Yes, definitely. You look that the nose is now more straight There is and good. absolutely no scar and no stitches. And the beauty of these things, because on the 10th day, everyone in this surgery, they have, उनको ये लगता है कि सर मेरे नाक पे कहीं निशान नहीं आ जाएगा। शुभम जी हैं, आप देख सकते हो इनका नहीं, जो nose बिल्कुल है, बिल्कुल कहीं पे भी कोई निशान कोई नहीं निशान है। This is the beauty of these things. एंड जिसको हम बोलते हैं सिग्नेचर ऑफ द सर्जन, कि नोज पे कहीं स्कार नहीं, स्कार्स नहीं है जी, बिल्कुल। एवरी बंदा कॉन्शियस, सर मेरे नाक पे कहीं निशान तो नहीं हो जाएगा। So, दोस्तों ऐसा नहीं कि डरे आप इस चीज इवन से। फर्स्ट डे आई आल्सो आस्क्ड Yes. कि कोई निशान तो नहीं रह जाएगा। तो भी ये था कि मेरे नोज पे निशान। एंड अभी जैसे आज 10th डे है, जब हम ये 1 महीने बाद मिलेंगे तो नोज इतना मोर रिफाइंड, डेड स्किन वगैरह ठीक होती है, नोज रिफाइंड होता है, हम स्माइल अच्छे से कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं जो आज हम कर रहे हैं इस सर्जरी के बाद। थैंक यू।